पीएम मोदी और बीजेपी से नफरत करने वाले नेताओं ने मिलकर एक बड़ा गठबंधन बना लिया, लेकिन जैसे ही गठबंधन बनकर खड़ा हुआ, मोदी और बीजेपी को लेकर नफरत इतनी गहरी हो गई कि देश से लेकर धर्म तक, राम से लेकर हनुमान तक विपक्षी दलों के नेता उठकर खड़े हो गए। तमिलनाडु से सनातन धर्म को खत्म करने की आवाज उठी तो यूपी से होते हुए बिहार तक जा पहुंची। डीएमके, समाजवादी पार्टी से लेकर आरजेडी के नेता धर्म और राम विरोधी बयान देने लगे। कांग्रेस का कहना ही क्या, पार्टी के टॉप लीडर राहुल गांधी भी जब इसी राह पर हैं तो फिर पूरी पार्टी उनके पीछे पीछे चलने को बेताब है। कांग्रेस की इसी सोच पर पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तीखा हमला किया। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस में ऐसे कई नेता हैं जो राम मंदिर ही नहीं बल्कि राम से ही नफरत करते हैं। ये लोग हिंदुत्व से ही नहीं बल्कि हिंदू से भी इन्हें चिढ़ है। हिंदू धर्म गुरुओं का ये लोग अपमान करना चाहते हैं। इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्म गुरु पार्टी में रहे। हालांकि उन्होंने ऐसे किसी भी नेता का नाम नहीं लिया और कहा कि राजनीति में भाषा तो सांकेतिक ही रहती है। उन्होंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैंने महसूस किया कि कांग्रेस में ऐसे कुछ नेता हैं जो ऐसा सोचते हैं। असल में पहले भी राहुल गांधी और खास तौर से जयराम रमेश के बयानों पर आचार्य तीखी टिप्पणी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन बनाने का मकसद यही है कि मोदी और भाजपा को हटा दिया जाए। ये दुख की बात है, ये लोग मोदी और भाजपा से नफरत करते करते देश के ही खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो देश का सौभाग्य है कि हम लोग राम मंदिर का उद्घाटन देखने वाले हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस की तो कोई पहचान ही नहीं है। प्रियंका गांधी से ज्यादा पूरे विपक्ष और मैं दूसरा कोई नेता नहीं है। यदि कांग्रेस पीएम नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देना चाहती है तो फिर प्रियंका को ही पीएम कैंडिडेट बनाना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार के जीतन राम मांझी और महिलाओं को लेकर विवादित बयान देने पर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा नीतीश कुमार ने महिलाओं का भरी विधानसभा में अपमान किया, लेकिन किसी ने भी विपक्षी गठबंधन से इस पर कुछ नहीं कहा। कृष्णम ने कहा कि ये विडंबना है कि विपक्ष गलतियां खुद करता है और फिर उसके साथ पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराता है, और खुद ही सोचने की बात है कि अब नीतीश कुमार ने जो कहा उसके लिए क्या हम मोदी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। कांग्रेस में रहते हुए पार्टी पर हमला बोलने पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि पार्टी में रहने का मतलब ही नहीं है। सच न कहा जाए, सच सच ही होता है, झूठ झूठ ही कहलाता है। क्या वंदे मातरम, सनातन धर्म और देश के बारे में बात करने का मतलब भाजपा ज्वाइन करना है? उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और भगवान राम के बिना तो इस देश में लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से एलर्जी है। उन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए कहा कि आचार्य प्रमोद मेरी इस बात की पुष्टि करते हैं कि एक विशेष वोट बैंक के डर से कांग्रेस प्रभु श्री राम से दूरी बनाए रखती है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से पहले उनके नेता और तथाकथित हनुमान भक्त श्री राम जन्मभूमि को छोड़कर हर मंदिर का दौरा करते हैं। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि मेरी चुनौती बनी हुई है, वे रामलला विराजमान के दर्शन कब करेंगे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।